आफ्टरनून छात्राओं। जैसा कि हमने त्रिभुज प्रकरण की शुरुआत की थी और उस त्रिभुज प्रकरण में त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय देखे थे। दूरस्थ अंतःकोण यानी बहिष्कोण, बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। ये देखने के बाद इसके उदाहरण भी देखे थे। आज हम उसके आगे का भाग है जो त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता में दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एक तो दोनों एक जैसे दिखना चाहिए। अब जैसे कि ये ए बी सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अभी तो दिखने में सेम दिख रहे हैं, है ना। इसका अर्थ ही एक जैसे है। ये जो है इसको ही थोड़ा सा ऊपर उठाकर यहाँ पर रखा तो भी ये एक ही त्रिभुज है। उसके पश्चात इसको उल्टा लगाया तीसरे को तो भी सेम है। यानी कार्ड ऐसे यदि कार्ड बनाते हैं हम त्रिभुज के काट के, तो एक पे रखे तो ऐसा, अलग रखे तो ऐसा, ऐसा मोड़ कर रखे तो ऐसा। यानी ये ABC, A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये तीनों एक जैसे, बराबर। तो ये बाकी का लिखा हुआ है पूरा, उससे डायरेक्टली हम ये देखेंगे कि इनकी कसौटियाँ आती है। तो सबसे पहली कसौटी को भू को, ये को भू को कसौटी यानी कोण भुजा कोण, है ना। तो क्या कहेंगे इसको? कोण भुजा कोण, है ना। तो ऐसा देखा जाए तो यदि त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज PQR में ABC PQR दी गई एक की संगति, एक की संगति यानी A की संगति P के साथ, B की संगति Q के साथ और इसकी संगति R के साथ, ये ऐसे संगत है। इसे कहते हैं एक की संगति। एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके समविष्ट भुजा। एक त्रिभुज के कितने कोण? दो कोण, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, उनके समविष्ट भुजा। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, उनके समविष्ट भुजा एक दूसरे से सर्वांग सम हो तो वे दो त्रिभुज को भू को कसौटी के अनुसार सर्वांग सम होते हैं। उसी प्रकार दूसरी कसौटी भू को भू त्रिभुज ABC तथा PQR में दी गई एक की संगति के अनुसार, एक की संगति B के साथ, B की संगति Q के साथ और C की संगति R के साथ। इस संगति के अनुसार फिर वही दो भुजाएं, दो भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और बीच में का कोण, यानी क्या होगा? भू को भू कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम। उसके पश्चात तीनों भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा भू 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 भू, ठीक है। यानी भू 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 कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज। और चौथी कसौटी कर्ण भुजा कसौटी, ये केवल समकोण त्रिभुज में होता है। ABC PQR ये समकोण, ये समकोण, एक भुजा, एक भुजा, ये क्या है? भुजा, है ना। और ये क्या है? कर्ण, ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है। तो कर्ण भुजा कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज सम। यानी कितनी कसौटी है? 4। को भू को भू को भू, यानी दो कोणों के बीच में एक भुजा, दो भुजाओं के बीच में एक कोण और तीनों भुजाएं और कर्ण भुजा। तीन कोण नहीं होते हैं, तीन कोण केवल समरूप में। अब एक प्रश्न संग्रह, सबसे पहला उदाहरण, इसमें ABC में और PQR में कौन सी कसौटी है भला? सोचे। भू 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 कसौटी, है ना। भू भू भू
भू भू कसौटी के अनुसार। इसके पश्चात यहाँ पर एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, यानी भू को भू कसौटी है ना। इसी प्रकार के उदाहरण आ जाएंगे आपको। उसके पश्चात दूसरा एक उदाहरण है, दो वे त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार आधार पर शीर्ष घटक सर्वांग लिखिए। अब घटक लिखना है, घटक लिखने का सीखेंगे हम। ABC और PQR, यहाँ तक देखिए ABC PQR। ABC PQR में कौन ABC, पहला ये वाक्य कौन ABC कौन PQR, ये होगा ये वाक्य। BC QR, ABC QR और ACB PQR, ACB ये और ये। तो कौन से को भू को, कौन सी कसौटी लिखेंगे यहाँ पर, को भू को। अब तीन घटक ये लिखे, तो बाकी के घटक लिखना है। फिर बाकी के घटक यानी कौन से, AB BAC, AB किसको सर्वांग होंगे, PQ को, AC किसको होंगे, PR को, और यहाँ का कौन ये सर्वांग, वही तो लिखा है यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से सभी उदाहरण उसी प्रकार के ऐसा मैंने। तो यहाँ तक देखिए हमने। अब इसके पश्चात समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय बाद में देखिए।